اللہ ताला ने क़यामत का मंजर खींचा, फरमाया हाज़ा यौम ला यंतिक़ून, क़यामत के दिन रब्ब करीम की तरफ से ऐलान होगा, ये वो दिन है ला यंतिक़ून, इस दिन कोई आदमी बोल नहीं सकेगा। क्या माना बोल नहीं सकेगा का मतलब क्या है? ला यंतिक़ून, बात ही नहीं कर सकेगा। कहते हैं जी हाँ, एक वक्त ऐसा होगा कि कोई बात नहीं कर सकेगा। अंबियाए कराम तो अल्लाह जल्ला शानू की जलाल की वजह से खामोश होंगे और बाकी लोग अपने जुर्म को देखकर खामोश होंगे। नबी का तो कोई गुनाह नहीं है, नबी तो गुनाहों से पाक है, वो अल्लाह की जलाल की वजह से खामोश है, और बाकी अपने जुर्मों को देखकर अल्लाह महफूज फरमाए। और बोलने की इजाज़त इसको होगी, जैसे रब्बे करीम ने अगली सूरत में फरमाया, वही बोल पाएगा जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देगा। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, वही बोलेगा जिसको अल्लाह इजाज़त देगा। तो इजाज़त किसको मिलेगी? इजाज़त मुख्तलिफ तरह पे मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इजाज़त है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत की सिफारिश फरमाएंगे, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और इसी तरह आलिम की सिफारिश है, शहीद की सिफारिश है, मुफ्ती की सिफारिश है, हाफिज की सिफारिश है, इन सब की सिफारिश है। अच्छा, जब ये आलम होगा, अगली बात वला युज़नु लहुम फयअतज़िरून, और ऐसी गुंजाइश की इजाज़त भी इनके पास नहीं होगी कि ये अपनी बात का बहाना ढूंढ ले, फयअतज़िरून, उज़र पेश कर सके। अल्लाह ये इस वजह से किया था, ये भी नहीं कह पाएंगे। क्यों? तो रब फरमाते हैं क़यामत का जो मंजर होगा ना, तुम्हारे सामने फरिश्तों की गवाहियां भी आ चुकी होंगी, तुम्हारे अमाल नामे भी खुल चुके होंगे, सब कुछ आ चुका होगा, और जब तुमने सब कुछ अपना देख लिया होगा तो अब बहाने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। फरमाया वला युज़नु लहुम फयअतज़िरून, ये इजाज़त भी नहीं मिलेगी कि तुम कोई उज़र पेश कर सको। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, क़यामत का ये दिन उन लोगों के लिए बहुत बड़े खसारे का बायस है जो अल्लाह ताला के दीन को झुटलाने वाले हैं। फरमाया सरासर जुल्म है उस शख्स को फेल कि जो अल्लाह के मुनादी यानी मुअज्जिन की आवाज़ सुने और वो नमाज को ना आए। अल्लाह के मुनादी की आवाज़ सुन के आने पे इनकार कर दे, तो इनकार दो तरह का है, एक है ज़बानी इनकार है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, बहुत बड़ा जुर्म है, और एक अमली इनकार है कि बंदा अजान भी सुने और नमाज का वक़्त गुजर भी जाए और उसके बावजूद भी नमाज ना पढ़े, तो ये भी तो नमाज का इनकार ही हुआ ना। तो यहाँ भी यही है, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, फरमाया दीन को झुटलाने वालों के लिए आज के दिन में बड़ी खसारा है। झुटलाने की भी दो किस्में हैं, ज़बान से झुटला दे या अपने अमल से झुटला दे, तो अल्लाह पाक हमें दोनों झुटलाने से महफूज फरमाए। और फिर फरमाया हाज़ा यौमुल फ़स्ल जमअनाकुम वल अव्वलीन, अल्लाह अकबर। फरमाया लोगो, डे ऑफ डिसीजन, हाज़ा यौमुल फ़स्ल, फरमाया ये फैसले का दिन है। जमअनाकुम वल अव्वलीन, मैंने तुम्हें और पिछली तमाम उम्मतों के एक एक बंदे को यहाँ इकट्ठा कर दिया, तो लिहाजा आज तुम्हारा हिसाब होगा। अगला जुमला जो है वो सिर्फ बात नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से एक चैलेंज है। फरमाया फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून, और मेरी मखलूक तुमने बड़ी नाफरमानियाँ की मेरी, अब तुम सारे इकट्ठे हो चुके हो, तुम में बड़े ज़हीन फ़तीन भी हैं, अक्लमंद भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, समझदार भी हैं, बेअकल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, जितने तुम सारे आज ठहरे हो, तुम्हारी ताकत इकट्ठी हो चुकी है। फ़इन कान लकुम कैदुन, अगर आज भी तुम कोई चाल चल सकते हो ना, सारे इकट्ठे हो के अल्लाह के मुकाबले में, फ़कीदून, आओ फिर मेरे मुकाबले में चाल चलो, ये ऐलान होगा। ये असल लफ्ज़ है फ़कीदूनी, ये नून पे ज़ेर है, इसका मतलब या यहाँ गिरी हुई है वक़्फ़ की वजह से, मुराद है आओ मुझे कोई चैलेंज दे सकते हो, या मेरे मुकाबले में कोई आप लोग जो है ना क्या कहते हैं, कोई दाव पेच चला सकते हो, तो आओ चलाओ। तो कौन चलाएगा? कौन वहां क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं हो सकता। तो फरमाया वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बर्बादी, तबाही, सत्यानाश है उन लोगों के लिए जो अल्लाह रसूल के दीन को झुटलाने वाले।